महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लाओ लाओ लाओ। जेठ जी कभी आप भी पी लिया करो चाय। गुलाबो, चाय की के बात से तेरे हाथों तो मैं जहर भी पी लूंगा। हारा मत बल से मन्ने या चाय थी ना लगती। सैली के पापा कब से शुरू हो रहा है कुंभ? महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। अजी सैली के पापा हम भी चलेंगे कुंभ में। कह तो ठीक रही हो, सूरज से भी बात कर लो, उसकी छुट्टी होगी तो वो भी चलेगा हमारे साथ। अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ, फोन लेकर आओ, अभी बात कर लेता हूँ। लो जी। जय हिंद पिताजी, प्रणाम। कैप्टन सूरज बोल रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी और हम महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? जाने का तो मन मेरा भी है पिताजी, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी और ऐसे में आतंकवादी हमलों का खतरा बढ़ जाता है, और अगर मैं वहाँ आया तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? बहुत बढ़िया, इसीलिए तो तुम्हें फौज में और तुम्हारे छोटे भाई को पुलिस में भेजा है। दोनों देश की रक्षा करते रहो, जीते रहो। फौज में तो मैं भी जा सकूं था, पर फौज में जाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, और अगर आप पढ़ते तो आपका विवाह भी हो जाता और दूसरों की पत्नियों को देखकर यूं मूंछों पर हाथ ना फेरते। तेरा बड़ा भाई सुने। जेठ जी लड़ना बंद भी करो, सही तो कह रहे सैली के पापा। तो भाई साहब क्या बात होगी, क्यों लड़ रहे हो? क्या हुआ पापा? ताऊ जी लड़ाई क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, अब तुम दोनों प्रयागराज जाने की तैयारी करो। प्रयागराज? प्रयागराज पर क्यों? हम जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने। इतनी सर्दी में? पापा मैं तो घर ही नहा लूंगी। और के रखा इन कुंभ में, इससे अच्छा तो मैं घर ही नहा लूं। तुम्हें कुछ पता भी है कुंभ के बारे में? मन्ने सब पता से यू सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही इस कुंभ पे, सारा खजाना खाली कर देगी। हमें मत सिखाओ, हमने दुनिया देखी है, तुम्हें तो घूम फिरकर योगी सरकार की बुराई ही करनी है। कुंभ से ये पता चलता है हमारा सनातन धर्म कितना पुराना और कितना समृद्ध है। भाई साहब तुम मन्ने भी समझाओ, मैं और सैली दोनों समझना चाहे। क्यों सैली? हाँ बुआ बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे पहले तो ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। महाकुंभ? महाकुंभ साधारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सैली के पापा आपको तो बहुत ही जानकारी है। और महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, जिसमें करोड़ों लोग अनुष्ठान और अमृत स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं, इतनी तो पापा किसी देश की जनसंख्या होती है। क्या कह रहे हो भाई साहब?
और तो और अमृत स्नान को खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना गया है। अरे मास्टर, इब या भी बता दे, यो नहान 12 साल में ही क्यों आवे? पापा जी बताओ ना, और बताओ क्यों हुआ? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर देवताओं और दैत्यों में संघर्ष हुआ, तो भारत के 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन की पवित्र नदियों में अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। अब यह बात समझ में नहीं आई, यो 12 साल में क्यों लग गया सर? देवताओं और दैत्यों का युद्ध 12 दिव्य दिनों तक चला और स्वर्ग का एक दिन हमारी पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है, जिससे 12 दिन हमारी पृथ्वी के 144 वर्षों के बराबर हुए या नहीं? और इसी दिन देवताओं के द्वारा स्वर्ग में भी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र मेला महाकुंभ है। मम्मी, हमें तो सनातनी होने पे बहुत गर्व है। बस चलो सारे तैयार हो जाओ, सिस्टम हिला के फेंक देंगे। केजरीवाल, तुम बनने ना बतावे, तेरे ते पहले खाना सिक्का मनने और यू सरकार तो बेड़ा गर्क करके रहेगी। अरे तू ही जा, मैं तो घर ही ना लूंगा। मन्ने कोई पाप वाप ना रखे से, मन्ने घने काम से। पर पता जीव चलेगा जब कोई आतंकवादी हमला हो जाएगा। भाई साहब, यो बात ना कहियो, अगर ऐसा हो गया ना, मैं कसम हड्डी चटका दूंगा। ताऊ जी सुनो तो, यो सरकार योगी की है और इस सरकार में यो महाकुंभ बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। क्यों सैली के पापा? बिल्कुल सही, तुम चलने की तैयारी करो, हम सनातनी इन बातों से नहीं डरते। जब तक मोदी और योगी है, हमें डरने की जरूरत नहीं। और कुंभ में स्नान करने से हमने जो जाने अनजाने में गलती और पाप किए हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है।